नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं इंस्पायर विथ कॉन्फिडेंस चैनल में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जहां पे कि आप ई लर्निंग के थ्रू फ्री में क्लासेस का लाभ उठा पाएंगे, जिसमें कि मैं 8, 9, 10th के लिए मैथ्स पढ़ाऊंगा। और आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं 9th के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें कि मार्क्स की वेटेज क्या क्या है उन पे बात करूंगा। लेकिन इन सबसे पहले मैं बता दूं कि इस इंट्रोडक्शन क्लास में जो चीज जानने वाली है वो है कि मैं इस पूरे लेक्चर्स के बीच में, पूरे लेक्चर्स का मतलब है कि मैं 8, 9, 10 का फुल मैथ का सिलेबस कराऊंगा। और इस प्लेटफॉर्म पे यानी कि इंस्पायर विद कॉन्फिडेंस का जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे आप एकेडमिक के साथ साथ कई और भी कोर्सेज का लाभ उठा पाएंगे, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखकर जो बनाया जाएगा। आप अब यहाँ पे समझेंगे कि मैं किन किन चीजों को डील करूंगा, मैथ्स में मैं क्या क्या बताऊंगा। तो सबसे जो मेन फोकस होगा हमारा वो होगा एनसीईआरटी के ऊपर। पहले हम एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन या फिर साथ साथ में हम लोग आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल को भी करेंगे। अगर हम साथ में नहीं भी कर पाए तो हम या तो चैप्टर फिनिश होने पे या फिर सिलेबस फिनिश होने पर इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। यानी कि आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हुए चलेंगे। तो बच्चों, मैं कहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें इस चैनल के साथ, जिससे कि आप इसका लाभ उठा पाए और कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए। मैंने कॉन्सेप्ट्स की बात करी है, इसलिए बात की है मैंने यहाँ पे क्योंकि मैं इस पूरे सेशन में आपको क्वेश्चंस तो सारे ही कराऊंगा। यानी कि आपके चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि रियल नंबर में जितने भी क्वेश्चन होंगे, पॉलिनोमियल में जितने क्वेश्चन होंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में जितने क्वेश्चन होंगे, इन सारे चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन को बताया जाएगा। उसके बाद आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको बताया जाएगा। मैंने इंपॉर्टेंट को यहाँ पे बताया है क्योंकि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आप प्रैक्टिस के लिए जरूर उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इससे ज्यादा बनाएं ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सके। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं द कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9 मैथ्स। तो इसमें से जो सबसे पहली बात है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से भी पहले समझेंगे कि हमारे यूनिट कौन कौन से हैं। क्लास 9th और 10th में यूनिट में सेक्शंस को बांट के उसके बाद उन पे मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उन यूनिट्स के अंदर में हो सकता है कि 1 चैप्टर हो, 2 चैप्टर हो, या 2 से ज्यादा, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट नेम है, चैप्टर्स हैं और मार्क्स हैं कि किस किस तरह पे, कौन से यूनिट्स पे कितने मार्क्स दिए जाएंगे। तो आइए टेबल के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, जिसमें कि हम चैप्टर्स को अगर बात करें, चैप्टर्स की बात करें तो रियल नंबर्स, हम रियल नंबर्स को यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि हमें 8 नंबर दे के जाएगा एग्जाम में, जहां से कि हम 8 मार्क्स ऑब्टेंड कर सकते हैं एग्जाम में। और करना भी चाहिए क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कि हम मार्क्स लूज नहीं करते, फुल आउट ऑफ फुल लाते हैं। यानी कि 8 आउट ऑफ 8 हम रियल नंबर्स में भी ला सकते हैं और हम लोग अलजेब्रा में भी 17 ला सकते हैं, 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ला सकते हैं, ज्योमेट्री में 28 ला सकते हैं, मेंसुरेशन में 13 ला सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में भी 10 नंबर ले सकते हैं। और इस तरह से हम यहाँ पे 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 पा सकते हैं अपने एग्जाम में। मैंने 80 की बात करी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है वो है एक, जो कि हम पेन एंड पेपर टेस्ट देते हैं। ये 80 मार्क्स का जो एग्जाम होगा ये पेन एंड पेपर टेस्ट होगा, जिसके थ्रू आपको एक
नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे और 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जैसे कि कॉपी चेक होना, आपके अटेंडेंस एंड ऑल, और टीचर्स के तरफ से कुछ एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट वगैरह, जिसके थ्रू कि आप 20 मार्क्स ऑब्टेंड कर सकते हैं और इस तरह से आप फुल आउट ऑफ फुल। तो मैंने यहाँ पे बताया कि पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, जिसमें कि हम चैप्टर को अगर देखें तो रियल नंबर, जिसमें से कि हम 8 नंबर पा सकते हैं। अब बात है दूसरे चैप्टर की, जो कि है अलजेब्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप जब भी आगे बढ़ेंगे या फ्यूचर में देखेंगे तो सिर्फ अलजेब्रा ही नहीं, इंपॉर्टेंस तो सारे ही चैप्टर्स का है, लेकिन अलजेब्रा काफी बड़ा रोल प्ले करता है आगे के चैप्टर्स में या फ्यूचर में। जब आप साइंस में फिजिक्स और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे भी मैथ्स इंक्लूड होता है, खास करके इंजीनियरिंग में तो इसका काफी वास्ट एप्लीकेशन है। तो अलजेब्रा में हम लोग चैप्टर्स को अगर देखें तो पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ये 2 चैप्टर हैं जो कि जहां से कि 17 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर में। फिर बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी सिर्फ एक चैप्टर होता है और जिससे कि 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में। फिर बात आती है चौथे नंबर की ज्योमेट्री, ये भी काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इससे ज्यादा पूछे जाते हैं ज्योमेट्री से, और मार्क्स भी हमें काफी ज्यादा पूछे जाते हैं ज्योमेट्री से। मार्क्स भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं ज्योमेट्री से। लेकिन इसमें अगर चैप्टर्स देखें तो इसमें 4-5 चैप्टर हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस। इन सारे चैप्टर्स को जानने के बाद हम लोग 28 नंबर एग्जाम में 28 मार्क्स एग्जाम में ऑब्टेन कर सकते हैं, पा सकते हैं। मेंसुरेशन, 5वें नंबर की बात करें, 5वां यूनिट जो है हमारा वो है मेंसुरेशन, और ये इंक्लूड करता है चैप्टर्स को एरियाज, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इन 2 चैप्टर्स में से आपके 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 13 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब बात आती है लास्ट की, जो कि है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और इसमें भी आपके 2 चैप्टर्स पूछे जाते हैं, वो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिससे कि 10 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से कि 4 से 5 नंबर आपके स्टैटिक्स से पूछे जाएंगे और वहीं 5 से 6 नंबर प्रोबेबिलिटी के, या फिर ये चीज इंटरचेंज भी हो सकता है इन 2 चैप्टर्स के बीच में, और दोनों को मिलाकर आपको 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। एंड द फाइनल इज ग्रैंड टोटल, जो कि आपका 80 मार्क्स का होता है, और वो आपको पेन एंड पेपर के थ्रू एग्जाम में लिखने होते हैं और आप यहां से ऑब्टेन कर पाते हैं। हम इन चैप्टर्स को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और जिसमें कि मैं स्टार्ट करूंगा पॉलिनोमियल से। सबसे पहले हम अलजेब्रा कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि मैं पॉलिनोमियल से शुरू करूंगा, और फिर पॉलिनोमियल को फिनिश करने के बाद लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में को मैं बताऊंगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है वो है कि मैं कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ूंगा और आपको कॉन्सेप्ट बता के जाऊंगा। तो बच्चों, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर में जुड़े मेरे साथ और इस चीज का लाभ उठाएं और कॉन्सेप्ट को सीखें। और एक बात मैं कहूंगा कि अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो कि समझ में नहीं आ रही हैं चीजें, या आपको जो मेथड बताया जा रहा है वो आपको टफ पड़ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में आप लिखें और मुझे बताएं, ताकि मैं उसे समझ सकूं और आपको अच्छे से डिलीवर कर सकूं, या फिर आपको एक नए तरीके से बताऊं। अगर एक तरीके से नहीं समझ में आए तो मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा, तीसरे तरीके से समझाऊंगा, पर आपको जरूर समझा कर जाऊंगा और आप जरूर ही समझ पाओगे कॉन्सेप्ट्स को। तो थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा नंबर में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं और आपको लाभ पहुंचाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।